तेरे प्रभु मन मोहन मूरते तेरे प्रभु मिल जाओगे आप कहीं न कहीं मिल जाओगे आप कहीं न कहीं यदि चाह हमारे दिल में है चाह हमारे दिल में है तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं मन मोहन मूरत तेरे प्रभु मन मोहन मूरत तेरे प्रभु मन मोहन मूरत तेरे प्रभु। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम्म। आत्म चिंतन श्रेष्ठ है, मध्यम है स्वाध्याय, मंत्र जपना कनिष्ठ है, चतुर्थ तीर्थ नहाय। ये श्रेणियां दी हैं। सदा परमात्मा का चिंतन नहीं होता। परमात्मा के ध्यान में बैठो तो ध्यान नहीं लगता, परमात्मा के चिंतन में बैठो तो चिंतन नहीं होता, है ना। हमेशा भगवान याद नहीं आते। संसार याद आता है, स्वजन याद आते हैं, लेकिन भगवान हमेशा याद नहीं आते। इसके लिए सीढ़ियां दी भगवान ने, शास्त्रों ने, संतों ने सीढ़ियां दी हैं। आत्मचिंतन श्रेष्ठ है, अर्थात परमात्मा का चिंतन श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपाश्यते तेषां नित्याम युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरे चिंतन में रहता है तो मैं उसकी चिंता में रहता हूँ। जो सदा मेरे चिंतन में रहता है उसकी चिंता मैं करता हूँ। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। शौनक आदि ऋषि अपने अन्य मुनि मंडली के साथ में कहीं जा रहे थे, तो उसी मैदान से गुजर रहे थे, कुरुक्षेत्र के मैदान से। तो पगडंडी थी, पगडंडी से जा रहे थे, तो कुछ पक्षियों के चहचहाने की आवाज आई, पर पक्षी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो शिष्यगण कहते हैं गुरुजी ये पक्षी की तो आवाज आ रही पर पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये आवाज कहाँ से आ रही। तो गुरुजी भी ठहर गए, चारों तरफ देखा, भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है, पक्षी तो दिख नहीं रहे और पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। तो पास में ही एक विशाल घंटा पड़ा हुआ था। तो गुरुजी ने कहा इस घंटे को उठाओ। उस घंटे को उठाया तो देखा उस घंटे के अंदर में 4 पक्षी थे, छोटे छोटे, अर्थात बच्चे थे पक्षियों के। तो सब शिष्यों को भी आश्चर्य हुआ, पूछा गुरुजी ये क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि चलो पहले तो इनको ले चलो आश्रम पर, वहीं बैठ के बताएंगे। तो पक्षियों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चे थे, ये अभी उड़ तो सकते नहीं थे, अंडे फोड़ के निकले हुए थे कुछ घंटे पूर्व ही।
तो आश्रम में लेकर के आ गए कि जब ये उड़ने वाले हो जाएंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा, ये उड़ के चले जाएंगे। तो गुरु जी ने ध्यान लगाया कि ये कौन है, क्या है, कैसे मिला है। तो ध्यान में क्या देखते हैं कि पूर्व में एक अप्सरा थी, उससे कुछ अपराध हुआ होगा संतों का, ऋषि मुनियों का, तो शाप मिला उसे और वो एक पक्षी बन गई। जिस समय महाभारत युद्ध होने वाला था उसके पूर्व ही वो टिटहरी पक्षी होता है ना, जो टिटहरी पक्षी अपने अंडे मैदान में देती है और उसकी सुरक्षा करती रहती है, घूमती रहती है। कोई भी व्यक्ति उधर गुजरेगा तो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, टाए 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 करती है। तो वैसे ही उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसे क्या पता था यहाँ युद्ध होने वाला है, उसने अपने अंडे दे दिए, 4 अंडे थे और उसकी सुरक्षा में वो उधर उधर घूमती रहती थी, आकाश में उड़ती रहती थी, देखती रहती थी। अब युद्ध हुआ तो जिस दिन महात्मा अर्जुन का राजा भगदत्त से युद्ध हो रहा था, वो धीरे धीरे युद्ध होते होते उस स्थान पर पहुंच गए जिस स्थान पर पक्षियों के वे अंडे थे। तो अब वो पक्षी तो अपने अंडों की रक्षा कैसे करे। तो राजा भगदत्त एक विशाल हाथी पर बैठे हुए थे और महात्मा अर्जुन तो रथ पर बैठे थे। युद्ध चल रहा था, दोनों की ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी। तो वो पक्षी जब देखती है कि मैं तो अंडे को सुरक्षित कहीं ले जा नहीं सकती और ये युद्ध में पता नहीं क्या होगा, तो वो अंत में वो भगवान से प्रार्थना करती है और उन अंडों को भगवान को ही समर्पित कर देती है कि अब आपको ही रक्षा करना है, ये बच्चे मैं आपको ही समर्पित करती हूँ, मेरे इन अंडों को मैं आपको ही समर्पित करती हूँ। और अब तो स्वयं अपने प्राण बचाने के लिए वो वहां से आकाश में उड़ करके भाग के जाना चाहती है, लेकिन तभी बाणों की वर्षा हो ही रही थी, उसको बाण लगे और वो वहीं पर काल के गाल में समा गई। उसकी इतनी अवधि थी, पक्षी की योनि समाप्त हो गई, वो तो वापस अप्सरा के लोक में चली गई। लेकिन चूंकि उसने जो प्रार्थना की थी, भगवान को समर्पित किया और अनन्य चिंतन किया परमात्मा, तो उसका प्रताप ये हुआ कि महात्मा अर्जुन ने जो बाण चलाए उसमें से कुछ बाण राजा भगदत्त जिस हाथी पर बैठे थे उस हाथी को भी वो बाण लगे और गले में विशाल घंटा बंधा हुआ था सांकल से, वो सांकल टूट गई और वो घंटा गिरता है और इस प्रकार से गिरता है कि वो अंडों के चारों तरफ से घेर लेता है, अर्थात अंडे उसमें सुरक्षित हो जाते हैं। कभी आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का पद सुना हो कि जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ। तो उसी में ये पद आता है, भारत में भरो ही के अंडा, भारत में भरो ही के अंडा, तापर गज को घंटो गेरो, तापर गज को घंटो गेरो, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ जानकी नाथ। वो चारों पक्षी सुरक्षित हो गए। तो मुनि का ध्यान टूटा तो मुनि ने सारी बातें बताई कि देखो 18 अक्षौणी सेना इस युद्ध इसके मैदान में काल के गाल में चली गई, बड़े बड़े रथी महारथी अतिरथी सब काल के गाल में चले गए, लेकिन ये पक्षी के बच्चे बच के रह गए उसी मैदान में।
तो अनन्या चिंतयन्तु माम, जो परमात्मा का चिंतन करता है तो परमात्मा उसकी चिंता करते हैं और उसका योगक्षेम वहन करते हैं। तो हमारा वो चिंतन सतत कैसे हो, तो इसीलिए कहा है आत्म चिंतन श्रेष्ठ है, मध्यम है स्वाध्याय, और मंत्र जपना कनिष्ठ है, चतुर्थ तीर्थ नहाय। ये चार श्रेणियां दी। तीर्थ में जाना चाहिए, तीर्थ में जाने से पुण्य बढ़ता है, पापों का क्षय होता है। मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, आश्रम में जाकर के सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो पाप क्षय होते हैं उससे और पुण्य बढ़ने लगता है। गुरु जी कहा करते थे ना कि गंगा जी में डुबकी लगाओ, तो एक डुबकी अपने माता पिता के नाम की, एक डुबकी अपने अन्य बाल बच्चों के नाम की, एक डुबकी अपने मित्र के नाम की, तो उसी में एक डुबकी अपने बेरी के नाम की भी लगा लेना चाहिए। तो बेरी को उसका फल मिले ना मिले, लेकिन अपने मन में जो वैर भावना है वो धुल जाती है, अपना मन पवित्र हो जाता है बेरी के प्रति भी, तो पुण्य की वृद्धि होती है। तीर्थ यात्रा करने से पापों का क्षय होता है। इसीलिए हमारे भारत देश में 68 करोड़ तीर्थ हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं तो 68 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा माना जाता है। तो पूरी भूमि तीर्थ हो गई, पग पग पर भगवान ने जहां पर अनेकानेक लीलाएं की। अब पहले मैं सोचता था कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, बस इतना ही होगा, पर जब ब्रज 84 कोस करने के लिए गए तो पता चला कि ये तो खत्म ही नहीं होगा 8 दिन में। इतने सारे, पूरे पग पग में भगवान की तो हर जगह लीलाएं हुई हैं। तो पूरा ब्रज मंडल 250 किलोमीटर का भगवान ने अनेकानेक लीलाएं की। अब जाओ वहां दर्शन करो तो चित्त भगवानमय हो जाएगा। चतुर्थ तीर्थ नहाए, इसलिए तीर्थ अवश्य करना चाहिए। ये मन भी तीर्थ रूप हो जाता है। मन जो अशांत हो गया है, मन चंचल है, मन बेचैन है, मन भारी है, तो तीर्थ में जाने से मन भी तीर्थ रूप हो जाता है। मन में प्रेम बढ़ने लगता है, भक्ति भाव बढ़ने लगता है। और कब तक तीर्थ यात्रा करते रहना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो तप के साथ में, त्याग के साथ में तीर्थ यात्रा करते रहो जब तक कि भगवान का नाम पकड़ में ना आ जाए। हम जप करने बैठते हैं तो जप में मन नहीं लगता, ध्यान करने बैठते ध्यान में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत बहिर्मुख हो गए हैं। बाहर का देखते हैं, बाहर का सुनते हैं, बाहर का विचार करते हैं, तो इसलिए जप में मन ही नहीं लगता। तो आत्म चिंतन श्रेष्ठ है, मध्यम है स्वाध्याय, मंत्र जपना कनिष्ठ है। जब तक मंत्र का जप पकड़ में नहीं आ रहा है तो तीर्थ करो। तीर्थ करने से पुण्य बढ़ने लगेगा, पाप क्षय होने लगेगा, और इतना पुण्य बढ़ जाएगा कि जप होने लगेगा। पंचम भजन से वेद प्रकाशन, ये पांचवी भक्ति है, भगवान का नाम पकड़ में आ जाए, श्वासों में समा जाए, खाते पीते सोते जागते जब होने लगे। और जब हम ध्यान में बैठे, तो कल मैंने बताया भी था कि महात्मा भरत जब कर रहे हैं, भगवती सीता जब कर रही है, तो उनका जब कैसा हो रहा है, वो जब हमें भी पकड़ में आ जाए, ऐसा जब होने लगे। और आवाज देखो, आवाज ठीक नहीं, गूंज रही है आवाज। तो तीर्थ यात्रा कब तक करें? जब तक कि चित्त शुद्ध न हो जाए, और इतना चित्त शुद्ध हो जाए कि मंत्र जब पकड़ में आ जाए, श्वासों में उतर जाए जब, और ध्यान करने बैठे तो ध्यान में सहज ही जप होने लगे। अर्थात अब आपका चित्त अंतर्मुख हो गया। अगर जब पकड़ में आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा चित्त अंतर्मुख होने लगा, और एक एक नाम का इतना प्रभाव है कि हमारे एक एक पाप को जला करके भस्म कर देगा। हम न जाने जीवन में अनंत जन्मों में हमने कितने सारे पाप किए हैं,
पाप, उपपाप, महापाप, ब्रह्म हत्या के पाप, तो छोटे बड़े जितने ही पाप हैं, तो जैसे साबुन लगाते हैं कपड़े पर और कपड़ा साफ हो जाता है, वैसे ही वो भगवान का नाम मानो मन रूपी वस्त्र को साफ करने के लिए साबुन के समान। एक एक नाम भीतर जाता है और भीतर का पाप बाहर निकलता चला जाता है, मन पवित्र होने लगता है, निर्मल होने लगता है, स्वच्छ होने लगता है। फिर हमारा सत्संग में और स्वाध्याय में मन लग जाएगा, ग्रंथ के अध्ययन में मन लग जाएगा। अब गुरु जी के कितने सारे ग्रंथ हैं, नाम भी याद नहीं होंगे सब लोगों को, तो एक बार पढ़ लिए हैं होंगे शायद, लेकिन उसके बाद तो फिर अब पढ़ते नहीं है। तो गुरु जी ने वो ग्रंथ किस लिए लिखे थे? ग्रंथ तो बहुत सारे थे ही पहले से, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तो पहले से थे ही, लेकिन फिर भी लिखे किस लिए? तो जो भी शिष्य होते हैं, जो भी भक्त होते हैं, चाहे कितने भी ग्रंथ हो, कितने भी शास्त्र हो, लेकिन अपने गुरु के ग्रंथ सबको प्रिय होते हैं, तो अपने भक्तों के उद्धार के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखे। लेकिन हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अब हम उन ग्रंथों को पढ़ें, जबकि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ उसमें से स्वाध्याय करते रहना चाहिए। तो गुरु की बात अपने हृदय में जल्दी हृदयंगम होती है, औरों की बात तो हो सकता है समय लगे, लेकिन गुरु की बात शीघ्राति शीघ्र हृदयंगम होती है, अर्थात आचरण में उतरने लगती है। वहां पर एक होता है कि हम सुन के आए, फिर हमने उस पर मनन चिंतन किया, फिर विचार करते हैं कि भाई इसको जीवन में उतारना चाहिए या जीवन में उतारेंगे। पर गुरु की बात में हम सोचते विचारते नहीं है, सीधे सुना और बस धारण कर लिया, भाई गुरु जी ने कहा है तो इसको करना है। और वहां सोचने विचारने की तो बातें नहीं आती। और जगह जाएंगे, सुनेंगे तो सोचेंगे, विचारेंगे, अच्छा लगा तो विचार करेंगे, भाई इसको जीवन में उतारना चाहिए। तो इसलिए फिर जीवन में स्वाध्याय उतर जाएगा। जब जब उतर जाएगा तो जब से चित्त शुद्ध होने पर स्वाध्याय करने का मन करने लगेगा, पाठ करने का मन करने लगेगा, और सत्संग कथा में ही चित्त रमण करेगा। इसको करते करते जब और चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब कहते हैं भगवत चिंतन होने लगेगा। जैसे अभी संसार का चिंतन चलता रहता है, हम कहीं बैठे तो मन में संसार का चिंतन चलता रहता है, वैसे फिर भगवत चिंतन चलने लगेगा। जिसको मैंने कल बताया भी था कि माँ सीता अशोक वाटिका में बैठी अवश्य हैं, लेकिन भगवान श्री राम के चिंतन में बैठी हुई है, उनकी यादों में भगवान समाये हुए हैं। तो हमें भगवान को तब तक याद करना है जब भगवान हमको याद करने लगे। भजन किया ही इसलिए जाता है कि आप इतना भजन करें, प्रभु का इतना स्मरण करें, भगवान के लिए इतनी सेवा करें, भगवान के लिए ऐसा जीवन जिए कि भगवान भी हमको याद करने लग जाए। और जब भगवान याद करने लग जाएंगे तो फिर अपना सारा काम बन जाएगा। भाई सारा संसार भगवान को याद करते हैं, पर भगवान भी तो किसी को याद करते होंगे, तो वो कोई दुर्लभ ही होता होगा, और जिसको याद करते होंगे उसका तो काम ही बन जाएगा। भोजपुरी में भजन गाते हैं ना हम लोग कि का करी माया के हो बजरिया, सीताराम सीताराम, जब होई स्वामी तोहरी नजरिया, सीताराम सीताराम, हेरन हमरी ओरिया हेर, जैसे हेरले बाल महतरिया, सीताराम सीताराम, का करी माया के हो बजरिया, सीताराम सीताराम। जब भगवान अपनी रक्षा करने लगे, भगवान अपनी चिंता करने लगे, और भगवान जब हमें याद करने लगे, तो फिर हमें चिंता किस बात की? और हमारा तो फिर सब काम ही बन जाएगा, क्योंकि ये माया की नगरी है, ये माया का बाजार है।
अब हम कब कहाँ कैसे बचे, किससे बचे, अब कोयले की खान में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं तो कालापन लगेगा ही। तो वैसे ही माया की नगरी में है तो पता नहीं कब किससे मोह ममता आसक्ति हो जाए, और मोह ममता आसक्ति में तो बैठे ही हैं। अरे हम किसी से मोह ममता आसक्ति करे न करे, पर कोई हमसे ही मोह ममता आसक्ति कर ले तो भी हम तो उलझ ही गए, फंसी गए। लेकिन भगवान जिसको देखे, भगवान जिसको चाहे, अगर भगवान किसी को याद करे तो फिर उसका तो काम बन जाएगा, और तभी तक के लिए भजन किया जाता है। ये जितने भी सारे साधन हैं, जोग जप तप ध्यान भजन सत्संग आदि, व्यक्ति जीवन भर जो सब कुछ करता है वो इसलिए भजन करता है कि हम भगवान का इतना भजन करें, भगवान का इतना स्मरण करें कि भगवान भी हमको याद करने लग जाए। और जब भगवान याद कर ले तो फिर अपना काम हो जाएगा, अर्थात भगवान का याद करना ही हमारी मुक्ति है। भगवान हमें याद कर ले, बस इतने में तो हमारा उद्धार है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रवेश में भगवान कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, तुम अपना मन मुझे दे दो, अर्थात मन से मुझे याद तो करो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। गीता जी के तीसरे अध्याय में कल हम लोगों ने विचार किया था कि दो प्रकार के मार्ग है, एक प्रवृत्ति का मार्ग, एक निवृत्ति का मार्ग। अर्थात एक घर में रहकर के लिए भगवान के लिए जीवन जीना, और एक वन प्रदेश में रहकर के भगवान के लिए जीवन जीना। मुख्य है भगवान के लिए जीवन जीना। जीवन तो सभी जीते ही हैं, लेकिन जीवन उसी का धन्य होता है जो भगवान के लिए जीवन जीता है। वो जीवन कितना जी रहा है, कितनी लंबी आयु है, ये प्रधान बात नहीं है, प्रधान है कि वो किसके लिए जीवन जी रहा है। अभी वर्तमान स्थिति तो ऐसी हो गई है कि हम तो अपने परिवार के लिए भी जीवन नहीं जी पाते, तो भगवान के लिए कैसे जीवन जिएंगे। माता पिता के लिए जीवन नहीं जी पाते हैं, अपने अन्य स्वजन भाई बांधों के लिए जीवन नहीं जी पाते हैं। इतने हमारे मन में बहिर्मुखता आ गई है कि हम स्वजन भाई बांधों के भी नहीं हो पा रहे। चार भाई हैं, लेकिन चारों में प्रेम नहीं है, बहुओं में प्रेम नहीं है। माता पिता अपनी रोटी अलग सेकते हैं, तो जब हम अपने माता पिता स्वजन भाई बांधुओं के नहीं हुए, उनके प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं है, तो फिर हम भगवान से प्रेम कैसे करेंगे, और भगवान हमसे प्रेम कैसे करेंगे। तो हमारी भावनाएं तो बहुत संकुचित हो गई, हमारी भावनाएं तो व्यापक नहीं हुई। तो घर में रह करके भगवान के लिए जीवन जीना, जैसे कोई वन प्रदेश में केवल भगवान के लिए जीवन जीता है, वैसे आप घर में रह करके भगवान के लिए जीवन जी सकते हैं। एक दृष्टांत मैंने पहले भी कई बार दिया है। एक भक्त के मन में परमात्मा को प्राप्त करने की लगन लगी, उसने घर छोड़ दिया, अभी उसे सद्गुरु नहीं मिले, तो उसने श्वेत वस्त्र धारण करके ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और अपने इष्ट का नाम जप करते हुए कभी इस नगर कभी उस नगर विचरण करने लगा, भिक्षाटन करके जीवन यापन करता था। तो उसने कुछ नियम धारण कर लिए थे, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, एक समय भिक्षाटन करना है, एक नगर में एक रात्रि ही रहना है, जो सत्य बोलेगा उसके घर का खाना है। ऐसे नियम धारण कर लिए। एक नगर में वो पहुंचा, तो चौराहे पर बहुत से लोग इकट्ठे थे, तो उनसे पूछा उन्होंने कि भाई इस नगर में कोई सत्यवादी है। और तो लोगों ने पूछा क्यों महाराज क्या बात है, तो कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं सत्यवादी के घर का ही भोजन करता हूँ। अब दोपहर का समय हो गया, भिक्षाटन का समय है, तो भिक्षाटन करने में जाऊंगा तो किसके घर जाऊं, कौन सत्यवादी है।
तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भाई कौन बोले कि सत्यवादी कौन है। तो सब बड़े असमंजसता में पड़ गए कि अगर हम कह दें कि नगर में कोई सत्यवादी है ही नहीं, सब झूठ बोलते हैं, तो फिर ये ब्रह्मचारी तो भूखे ही लौट जाएंगे, नगर में जाएंगे नहीं। तो क्या करें क्या करें, विचार करने लगे। तो सबने सोचा कि भाई नगर में एक भक्त हैं जिनके घर में साधु संतों का आना जाना रहता है, चलो उन्हीं का घर बता देते हैं, उन्हीं के घर चले जाएं। तो जाने से पहले उन्होंने पूछा कि भाई उनका नाम क्या है, उनकी आयु क्या है, उनके बाल बच्चे कितने हैं, कामकाज क्या है, धंधा व्यापार क्या है, आदि आदि सब जान लिया। अब उनके घर में पहुंचे, आवाज लगाई, तो संयोग से वो अपने घर के आंगन में ही चारपाई पर लेटे हुए थे। आवाज सुनते ही उठ करके बैठ गए। देखा कोई ब्रह्मचारी आए हैं तो आगे बढ़े, आइए महाराज आइए, कैसे आना हुआ, दोपहर का समय, भोजन प्रसाद का समय है, आइए प्रसाद पाइए। तो कहा कि हाँ मैं प्रसाद पाने ही आया हूँ, लेकिन लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं सत्यवादी के घर का ही प्रसाद पाता हूँ। तो लोगों ने मुझे आपके पास में भेजा है। जैसे मैंने आप ही लोगों से सुना है कि गुरु जी ने भी कहा था कि भाई जिसके घर में भजन होगा, भोजन उसी के घर में होगा, है ना। भजन इसी बहाने सभी लोग भजन गाते थे। और अब पता नहीं है भजन वजन होता है कि नहीं। आप लोगों में तो होता है, पर आपकी आगे आने वाली पीढ़ी में पता नहीं होता कि नहीं, अर्थात बहुओं में। आप लोगों को तो गुरु जी कह दिए कि आप लोग भजन गाएंगे तो आपके घर भोजन होगा, तो आप लोग तो भजन गाते हैं। पर नई बहुएं, अब वो लोग भजन गाती हैं या नहीं गाती हैं, क्योंकि आप लोगों को तो गुरु जी सिखा गए। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि भाई मेरी प्रतिज्ञा है कि जो सत्यवादी होगा उससे घर का भोजन लेंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं कैसे अपने मुख से कहूं कि मैं सत्य बोलता हूँ। तो कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी परीक्षा ले लेता हूँ। तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, आपके बाल बच्चे कितने हैं, आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी आयु कितनी है, क्या व्यापार, क्या काम धंधा आदि सब पूछा। क्योंकि वो पहले से पूछ के आए थे तो उन्होंने सोचा कि वही से पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने कह दिया महाराज मेरी 20 वर्ष की आयु है, मेरा एक बेटा है और मेरी कोई संपत्ति नहीं है, और अपना नाम बता दिया। तो वो जो ब्रह्मचारी थे वो बोले कि आप तो बहुत झूठे हैं, लोग तो बता रहे थे आपका 4 बेटा है, आपकी 70 वर्ष की आयु दिखाई दे रही है, बूढ़े हो गए, और आप बोल रहे हैं कि 20 वर्ष की आयु। और लोगों ने बताया है कि आपकी फैक्ट्री है, आपका इतना खेत है, इतने बीघा, और आप बोल रहे हैं आपका कुछ नहीं है, तो आप तो बहुत झूठे हैं, आपके घर का तो मैं भोजन नहीं पा सकता। ऐसा बोल करके ब्रह्मचारी जाने लगे। तो वो भक्त पीछे से दौड़ करके आगे आए और कहा कि महाराज पहले मेरी बात को अच्छी प्रकार से सुन ले, समझ ले, उसके बाद फिर आपको जैसा उचित लगे कीजिएगा। तो कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो कहा कि ये जो नाम है, तो नाम तो शरीर का है, कोई इसको पिता कहता है, कोई भाई बोलता है, कोई मित्र बोलता है, कोई नाम ले लेता है, कोई मेरे माता पिता होते तो वो लोग बाबू बोलते थे प्रेम से, कोई भैया बोलता था, कोई नाम लेकर के पुकारता था। तो इस शरीर के तो कितने सारे नाम हैं। स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, प्रेम का नाम कुछ और होता है। तो इस शरीर के तो कितने सारे नाम हो गए, तो कौन सा सत्य है कौन सा झूठा है। ब्रह्मचारी ने कहा "हाँ, ये बात तो आपने ठीक कहा कि किसको सत्य कहूँ किसको झूठा कहूँ, कहो तो सारे सत्य है नहीं तो सारे झूठे ही हैं। दूसरी बात की इस शरीर की आयु, आपने कहा कि कितनी आयु है, मैंने कहा 20 वर्ष की आयु है, आपको लग रहा है 70 वर्ष की आयु है। तो कहते हैं कि जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, आज से 20 साल पहले, तो जब तक सदगुरु नहीं मिले तो मेरे 50 वर्ष का जीवन तो मेरा ऐसे ही बीत गया जैसे पशु पक्षियों का जीवन बीतता है, खाने खाते पीते सोते जागते, बस इसी में मेरा जीवन बीत गया। वो कहा भी गया है कि खाते सभी पीते सभी निद्रा सपन भी लेते हैं, पशु सम नहीं जीना भला जो देह मानुष की धारी। पशु पक्षी भी ये काम कर लेते हैं, खाते पीते सोते जागते, वही काम मैं भी करता था, तो मेरा 50 वर्ष का जीवन तो उसमें बीत गया। लेकिन जब से मुझे गुरु मिले हैं तो मैं भगवान के लिए जीवन जीने लगा, गुरु के अनुसार जीवन जीने लगा। इसलिए मैंने कहा कि अध्यात्म में मेरी आयु 20 वर्ष की है।
बाकी के जीवन को तो मैं अपना जीवन नहीं मानता। तो इसलिए मैंने इसमें सत्य कहा या झूठ कहा, तो कहा कि ये भी आपने सत्य कहा, क्योंकि कोई व्यक्ति भगवान के लिए अगर नहीं जी रहा है तो मरा हुआ ही माना जाता है। अगर वो भगवान के लिए जी रहा है तभी जिया हुआ माना जाता है। अब कितने वर्ष से जी रहा है तो उतनी उसकी आयु है। अब हम लोग के यहाँ सन्यासियों में बहुत से बूढ़े बूढ़े महात्मा मुझे प्रणाम करते हैं, और बहुत से छोटी उम्र वालों को मैं भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो पहले से सन्यास ले लिए और तप में त्याग में श्रेष्ठ हैं। जैसे महाभारत में आया है, ब्राह्मण में जो वैदिक ब्राह्मण होगा, कर्मकांडी जितना ब्राह्मण होगा, तो सारे ब्राह्मण उनको प्रणाम करेंगे, भले वायु में छोटे हों। और अगर वैदिकता उनमें है, कर्मकांड के प्रकांड विद्वान है, तो वहां विद्वत्ता को ही प्रणाम किया जाता है। और क्षत्रियों में जो भुजाओं में बलवान होता है, उनके आगे सभी सिर झुकाते हैं। और वैश्यों में जो धनवान होता है, तो उनको सब प्रणाम करते हैं, मान सम्मान करते हैं। शूद्रों में जो आयु में बड़े होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन सन्यासी में जो त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजसी परीक्षित के पास भगवान सुखदेव जी आए तो 16 वर्ष के थे, लेकिन जैसे ही आए तो बूढ़े बूढ़े महात्मा भी उठ करके खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए। क्योंकि वे बाल ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वीतरागी हैं, जन्म लेते जिन्होंने माता पिता की तरफ नहीं देखा और सीधे वन प्रदेश में चले गए। संसार तो देखा ही नहीं कभी, न संसार की सुना, जन्मते ही सन्यास ले लिए। मानो माँ के गर्भ में ही सन्यासी थे, सिद्ध सन्यासी। तो इसलिए बड़े बूढ़े महात्मा, स्वयं ब्रह्मर्षि व्यास जी वहां पर थे, वो भी उठ करके खड़े हो गए सुखदेव जी के आने पर। क्योंकि सन्यासी को तो उसका पिता भी प्रणाम करता है, एकमात्र जन्म देने वाली माँ को छोड़कर पिता, दादा, दादी आदि सभी सन्यासी को प्रणाम करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज मेरी आयु जो है वो 20 वर्ष की है, मैंने सत्य कहा या झूठ कहा? तो कहा कि ये भी आपने सत्य कहा। अब अगली बात थी कि आपकी कितनी संपत्ति है। तो रामचरितमानस में आया है ना, महात्मा भगवान श्री राम जब वन प्रदेश में चले गए, महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया, तो महात्मा भरत लौट करके आए ननिहाल से। जब सारी बातें उन्हें ज्ञात हुई और सबने मिल करके उनको राज्य पर बिठाने का प्रयत्न किया, तो वो कहते हैं कि ये राज्य तो मेरा नहीं है, राज्य मेरे प्रभु श्री राम का है। और भले वो वन प्रदेश में चले गए हो तो क्या हो गया, 14 वर्ष के लिए ही ना माँ ने मुझे इस राज्य को मांगा है, और मुझे बैठने के लिए कहा है, तो मैं इस पे बैठूंगा नहीं और मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। वन प्रदेश में जाऊंगा और प्रभु श्री राम को मना के लाऊंगा, उनका राज्य उनको दे दूंगा। 14 साल के लिए भी मैं क्यों लूंगा, वो तो सदा से उनका था, उनका है और उनका ही रहेगा। तो सारे लोग प्रसन्न हो गए कि भी चलेंगे प्रभु श्री राम को मनाने के लिए। तो भरत जी कहते हैं कि ठीक है, बहुत बढ़िया है, सब लोग चलो। लेकिन तभी उनको विचार आता है कि अगर हम सब ऐसे ही चल देते तो पीछे अगर यहाँ पड़ोसी राज्य में कोई राजा आक्रमण कर दे तो कहते हैं कि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिता है। संपत्ति सब भगवान की है, माना हमने अपना है। अब भगवान की माने तो फिर भगवान के अनुसार रख करके उसकी सेवा करें। शास्त्र भी कहते हैं सब कुछ यहाँ भगवान का, अपना न कुछ भी लेश है, सब आए करने नौकरी सबके लिए परदेश है। एक उत्तंक नाम के ऋषि थे, महाकाल मंदिर में उज्जैन में तपस्या कर रहे थे, गुप्त रूप से छिपे हुए महात्मा थे। ऐसा भेष बनाया था कि कोई पहचान नहीं पाए, बालों में जटा पड़ गई थी, भिक्षाटन करते थे, मेले कुचले वस्त्र पहनते थे। और जब मंदिर से सब चले जाते थे रात में, तो मंदिर के प्रांगण में, क्योंकि गर्भगृह तो बंद होता था ताले में, लेकिन प्रांगण बड़ा था, किसी को पता भी नहीं चलता था। रात को एक चोर आया और उसे राजा, उस समय राजतंत्र था, तो राजा
और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके जितने भी सोने चांदी के कलश, घंटा और जो पात्र आदि थे, सब चोरी करके वो अपने एक झोले में भरने लगा। तो पहले कोई मोबाइल होता नहीं था, कोई टॉर्च तो होता नहीं था जिसके प्रकाश में वो अपना काम करता, और मशाल जला नहीं सकता था। मशाल जलाएंगे तो बहुत प्रकाश हो जाएगा। तो इसलिए पूर्णिमा की रात्रि थी, चंद्रमा का जो प्रकाश था उस प्रकाश में वो अपना काम कर रहा था। बहुत हल्का हल्का सा दिख रहा था, तो अंधेरे में टटोलते टटोलते जो मिलता था उठा उठा के रख लेता था। पोटली बांधी, अब जैसे ही निकलने लगा तो उसको लगा कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, और वो तो उत्तंक ऋषि ध्यान में बैठे थे। क्योंकि अंधकार था तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो वो ये सोच के घुस गया कि लगता है नंदी देवता बैठे हुए यहाँ पर जब लौट के आने लगा तो उसे लगा कि नहीं, ये तो मनुष्य की आकृति है कोई। तो तुरंत उसने अपनी पोटली रखी और चाकू निकाला, और उत्तंक ऋषि जो बैठे हुए थे उनको धक्का दे करके और गिरा दिया उनकी छाती पर बैठ करके। जैसे ही चाकू से प्रहार करने वाला था कि उत्तंक ऋषि की समाधि टूट गई, और उन्होंने कहा, अरे भाई कौन है, क्यों मुझ पर प्रहार कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो संत की वाणी थी, गंभीर वाणी, उसका हाथ रुक गया। उसने कहा कि आपने मुझे देख लिया है, मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था, तो आप अब राजा को बता देंगे, और राजा को यदि पता चल गया तो वो बड़ा कठोर दंड देता है, मेरे हाथ कटवा देगा। उत्तंग मुनि ने कहा कि आपको कैसे पता कि मैं आपकी चोरी बता दूंगा। दुनिया चोर है, मैं तो सबकी चोरी देखता हूँ, मैं तो किसी की चोरी करने आया हूँ। तो जब मैं स्वयं चोर हूं तो चोर कभी दूसरे की चोरी नहीं बताता। तो उसका हाथ रुक गया चोर का। उसने पूछा कि भाई, आप कह रहे हैं सारे लोग चोर हैं, आप भी चोर हैं, तो क्या, मैं समझा नहीं। तो कहते अच्छा बताओ, ये शरीर किसका है। माँ के गर्भ में इसको भगवान ने बनाया, तो जो बनाता है उसी का होता है ना। जैसे आकाश बनाया भगवान ने, वायु बनाया, अग्नि जल पृथ्वी, ये सूर्य चंद्रमा, ये भगवान ने बनाए, तो भगवान के हुए ना। किसके हुए, तो कहता है भगवान के हुए। तो ये सब कुछ भगवान ने बनाया, तो भगवान का, तो ये शरीर किसने बनाया, तो कहा ये भी भगवान नहीं बनाया। तो भगवान के शरीर को अपना मान लिया तो ये चोरी नहीं है क्या। भगवान ने बनाया, भगवान का है, और मानते हम हैं अपना। भले हमारे मानने से अपना होता नहीं है ये आंखें हमारा कहना नहीं मानती है, ये भगवान का ही कहना मानती है। ये कान हमारा कहना नहीं मानते हैं, भले हम कहते हैं कि हमारे कान है, हमारा हाथ है, पर हमारा हाथ है तो हम कहें कि 5 मिनट ऐसे ही रहो, तो 5 मिनट में पता चल जाता है कि हाथ हमारा नहीं है, हमारा कहना नहीं मानता है। 5 मिनट श्वास को रोक करके देखो, 5 मिनट अपनी पलकों को रोक के देखो, है ना। आधा घंटा खड़े होकर के देखो सीधा। भक्त ध्रुव ने जैसे खड़े होकर तप किया, तो आधा घंटा खड़े होकर के देख लो, बिना हिले डुले। बिना हिले डुले आधा घंटा ध्यान में बैठ करके देख लो, शरीर अपना कहना मानता है कि नहीं। जब अपना है ही नहीं तो अपना कहना कैसे मानेगा। जब आप भगवान का है तो भगवान का मान लीजिए, फिर देखिए आपका कहना मानता है कि नहीं। अपना मानने से तो अपना कहना मानेगा नहीं, क्योंकि फिर तो हम चोर हो गए। लेकिन भगवान का है और भगवान का मान करके फिर रहने लगे, तो दुरुपयोग नहीं करेंगे शरीर का, तो अपने आप अपना कहना मानने लगेंगे। तो मैंने कहा कि मेरी कोई संपत्ति नहीं है, जब मेरा शरीर ही अपना नहीं है तो मैं कैसे कहूं कि संपत्ति मेरी है। आपने पूछा आपकी क्या संपत्ति है, तो मेरी तो कोई संपत्ति नहीं। संपत्ति सब रघुपति के यहाँ है, संपत्ति तो सब भगवान की है। तो मैं तो अपनी मानता नहीं, भगवान की मानता हूँ। आपने पूछा आपकी कितनी संपत्ति, मेरी नहीं। हाँ, आप कहते कि भगवान की संपत्ति आपके पास में है, उसमें से मुझे कुछ सेवा चाहिए तो मैं देता।
तो उस भक्त ने कहा कि हाँ आपने ठीक कहा, सत्य कहा, अब मैं आपके घर का प्रसाद पाऊंगा। हाँ आपके कितने बच्चे हैं ये पूछा था, तो कहा था कि मेरा तो एक बेटा है। तो कहा कि लोगों ने तो कहा आपके 4 पुत्र हैं। तो कहा वो भी आप परीक्षा करके ले आइए, चारों घर पास पास में ही हैं, तो परीक्षा लेकर के आ जाइए। तो चारों घरों में गए और बस इतना ही कहा कि भाई मैं कुछ काम से आया था तुम्हारे पिताजी के यहाँ पर, तो तुम्हारे पिताजी ने तुम लोगों को बुलाया है, चलो। तो उसमें से कोई नहीं आता है, केवल छोटा बेटा आता है बस। बाकी कह देते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, पिताजी को तो कुछ काम धंधा है नहीं, हम लोग को परेशान करते रहते हैं बस। लेकिन छोटा बालक भोजन करने बैठा हुआ था, और जैसे ही उसे पता चला कि पिताजी ने बुलाया है, तो उसी समय वो उठ करके चल देता है। पत्नी आवाज लगाती है कि अरे भोजन तो करते जाओ। तो कहता है कि भोजन तो बाद में आके कर लूंगा, पर पिता की आज्ञा बाद में नहीं मिलेगी। तो जब वो पिता के पास में पहुंचे, तो भक्त ने उस ब्रह्मचारी से कहा कि महाराज आपको पता चल गया मेरे कितने पुत्र हैं? जन्म से तो 4 पुत्र हैं, लेकिन कर्म से सेवा से तो एक ही पुत्र है। जो आज्ञा का पालन करता है तो वही प्रिय पात्र होता है। तो जीवन में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि वो भगवान के लिए जीवन जीने लगी। जब तक भगवान के लिए जीवन नहीं जीते थे तो बस फिर एक सामान्य जीवन चल रहा था। इसीलिए गीता जी के 3रे अध्याय में आया है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्त तेवे तरोजना। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। देखा देखी पुण्य होता है, देखा देखी पाप होता है। घर के बूढ़े बड़े बूढ़े भजन करें, सत्संग करें, सेवा करें, और अपने गृह कार्य को अच्छे प्रकार से करें, तो अन्य बेटे बहू भी फिर उसी धारा में चलेंगे। क्योंकि वो आपको ही देख करके सीखते हैं, आपसे ही जानते हैं, समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष को कैसा आचरण करना चाहिए, अर्थात जो घर के बड़े हैं उनको कैसा आचरण करना चाहिए, क्योंकि उनके देखा देखी सब करते हैं। साधु सन्यासी में भी ऐसे ही होता है। जो बड़े साधु सन्यासी होते हैं तो ब्रह्मचारी उनकी नकल करते हैं, अर्थात उन्हें देख करके आगे बढ़ते हैं। अब चढ़ने के लिए सीढ़ी तो चाहिए ही, बिना सीढ़ी के तो चढ़ेंगे नहीं। तो वो उन्हीं को देख करके आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कैसे तप किया। ये जो हम स्वाध्याय करते हैं, तो भक्त ध्रुव की तपस्या भागवत में पढ़ते हैं, भक्त प्रहलाद की भक्ति पढ़ते हैं, जड़ भरत जी का प्रसंग आता है, ऋषभ देव जी का प्रसंग आता है, तो उन्होंने कैसे तप किया, कैसे त्याग किया, कैसे प्रतिकूलताओं को सहन किया। ये सब पढ़ने से हमें भी समझ में आता है कि भाई अपने जीवन में ऐसा कष्ट अपने पास भी आएगा, उस समय हमें क्या करना चाहिए। वैसी प्रतिकूलताएं अपने पास भी आएंगी तो हमें क्या करना चाहिए। तो बस फिर वैसे ही पढ़ सुन करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। भगवान अपनी कहानी कहने लगते हैं कि देखो संसार में मुझे कुछ भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। स्वयं भगवान है तो भगवान को किस बात की कमी। और मुझे कोई कर्म करना भी शेष नहीं है। भगवान कर्म करें या न करें, भगवान स्वतंत्र है। लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं कि देखो फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य मेरी नकल करते हैं। गृहस्थ आश्रम में मैंने अवतार लिया है, तो सब देखेंगे कि भगवान कर्म क्या करते हैं। तो भागवत महापुराण के 12 स्कंद में आता है, देवर्षि नारद जी जब द्वारका में भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो देखा कि भगवान के तो 16,108 महल बने हुए हैं। तो भगवान अगर गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो कैसे रहते होंगे। तो देखने के लिए गए, तो क्या देखते हैं कि किसी महल में भगवान ध्यान में बैठे हैं, किसी महल में भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, किसी महल में ब्राह्मण के साथ बैठ करके हवन कर रहे हैं, किसी महल में गो का दान कर रहे हैं। अर्थात प्रातः काल किसी भी महल में देवर्षि नारद जी गए तो भगवान को सत्कर्म करते हुए देखा। भगवान ने ऐसी लीलाएं करके दिखाई गृहस्थ आश्रम में। इसलिए भगवान कहते हैं, स्वयं अपना उदाहरण देते हैं। दूसरा राजा जनक को याद किया भगवान ने
कि राजा जनक ने भी गृहस्थ आश्रम में अनासक्त होकर के कर्म किया, इसलिए तुम भी वैसे ही कर्म करो। जहां सन्यासी को बाहर से त्यागना और भीतर से अनासक्त होना है, वहीं सदगृहस्थ को भीतर से अनासक्त होना है। बाहर से त्यागना तो नहीं, ये परिवार में रहना है, संसार में रहना है, स्वजनों के मध्य रहना है, लेकिन अनासक्त होकर रहना है, कमल के पुष्प के समान। और वो धीरे धीरे होता है, एक बाइक नहीं होता। अगर प्रत्येक भक्त रोज यदि भजन सत्संग करे, लेकिन मुख्य है कि रोज विचार करे, 10-15 मिनट अगर वो विचार करें, आसक्त हूं और कहां कहां पर मैं अनासक्त हूं, उसे अपना बंधन स्वयं दिखाई देगा और फिर वो उससे निकलने का प्रयत्न करे। तो भगवान अपना स्वयं का दृष्टांत देते हैं, अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं, दूसरा राजा जनक का देते हैं। अभी कल या परसों ही मैंने राजा जनक का दृष्टांत दिया था कि गुरुजी उनके आने पर ही सत्संग करते थे, कथा करते थे। और दूसरा उनकी अनासक्ति का प्रमाण है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, भगवती सीता और लक्ष्मण जी भी साथ में गए, राजा जनक अपने स्वजनों के साथ में उनसे मिलने के लिए वन में आए। तो भगवती सीता से मिलते हैं, उनका अलग शिविर लगा हुआ है। सीता जी अपने माँ पिता से मिलने के लिए आज्ञा लेकर के आती हैं अपनी सासुओं से, प्रभु श्री राम से। तो सारी माताएं और भी लोग उनसे मिलते हैं, राजा जनक मिलने के लिए आते हैं, तो गले से लगा लेते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। वन में आकर के अपने पति की सेवा में आकर के तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, धन्य कर दिया। पहले लोग मेरे नाम से तुम्हें जानते थे कि ये राजा जनक की पुत्री है, लेकिन आज के बाद सीता के पिता कौन है तो राजा जनक के लोग ऐसे जानेंगे। तुम्हारी कीर्ति इतनी पवित्र और निर्मल हो गई है, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी कीर्ति छा गई, तुम्हारे नाम से लोग मुझे जानेंगे। तो राजा जनक ने लेकिन ये नहीं कहा कि बेटी तुम वन में रह के क्या करोगी, वन में बड़ा कष्ट है, चलो मेरे साथ तुम मिथिले विदयपुर में रहना, मिथिला नगरी में रहना, अर्थात अपने मायके चलो। ऐसा राजा जनक ने नहीं कहा। और अंतिम चरण में जब भगवान श्री राम ने सीता जी को त्याग भी दिया था, तो उस समय जब वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहती थी, तो राजा जनक लाने की तो बात दूर है, मिलने के लिए भी नहीं गए थे, क्योंकि वे अनासक्त थे, गृहस्थ आश्रम में रहकर के अनासक्त थे। और उस समय अपना धर्म क्या है, राम जी का धर्म क्या है, सीता जी का धर्म क्या है, सब कुछ जानते थे। भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग क्यों किया है, इस विषय को भी जानते थे, इसलिए मोह को स्वीकार नहीं किया, अनासक्त होकर के वैसा ही व्यवहार किया जैसा करना चाहिए था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में राजा जनक को याद किया कि गृहस्थ आश्रम में विदेह राज कहलाते हैं, योगी राज कहलाते हैं। तो सदग्रस्त भक्तों को गृहस्थ आश्रम में जिन्होंने घर में रह करके परमात्मा को प्राप्त किया है, उनको अपना आदर्श बनाना चाहिए और उनके अनुसार चलने का प्रयत्न करना चाहिए। और वैसे ही माताओं को जिन्होंने घर में रह करके परिवार के लिए भी जीवन जिया, भगवान के लिए भी जीवन जिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ऐसी माताओं को अपना आदर्श बनाना चाहिए। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ सुनीति, माँ देवकी, माँ यशोदा, माँ कुंती आदि, गोपियां आदि, जो भगवान के लिए जीवन जीती, घर में रहती, परमात्मा को प्राप्त कर लेती हैं। तो भगवान ने गीता जी में ये सभी भक्तों को संदेश रूप उपदेश दिया है कि अपना कोई एक आदर्श होना चाहिए, जिसके अनुसार हम, जिसको हम देख करके चलें। अभी तो आजकल टीवी को और गूगल
को ही अपना गुरु बना लिए हैं लोग। क्या पहनना चाहिए पहले उसमें देख लेते हैं, कौन सा टूथपेस्ट करना है, कौन सा तेल लगाना है, कौन सा साबुन लगाना है, वो सब उसमें देख लेते हैं। अब शास्त्र को तो देखते नहीं, पहले शास्त्र से चलते थे या बड़े बूढ़ों के अनुसार चलते थे कि भाई क्या पहनना है, क्या खाना है ना, सब बड़े बूढ़ों से पूछ करके तब चलते थे। और उससे पहले शास्त्र के अनुसार चलते थे, शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार चलते थे। लेकिन अब तो टीवी सिनेमा मोबाइल सब चल गया है तो उसके अनुसार चलते हैं, तो शास्त्र की विधि तो रही नहीं। लेकिन भक्तों को तो शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, भगवान के अनुसार चलना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अरे भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जीना है तो भगवान जिसमें प्रसन्न हो बस वैसे रहना है, वही खाना है, वही पहनना है, वैसा आचरण करना है जिससे भगवान प्रसन्न हो, वही भागवत धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में पूछा है कि भागवत धर्म क्या है, तो वह धर्म वह कर्म जिससे भगवान प्रसन्न हो वही भागवत धर्म है। अब वह खाएं जिसके खाने से भगवान प्रसन्न हो जाए, वह पहने जिसको पहनने से भगवान प्रसन्न हो जाए, वैसा बोले जिसके जैसे बोलने से भगवान प्रसन्न हो जाए, और वह कर्म करें जिस कर्म को करने से भगवान प्रसन्न हो जाए, तो वही भागवत धर्म है। और वही भगवान का भक्त है जो इस बात को स्वीकार करता है, और वही भक्त का आचरण बनेगा, है ना। भगवान की पूजा आरती कर देने मात्र से ही कोई भगवान का भक्त नहीं होता है, वो आचरण उसका कैसा है, क्योंकि तपस्या तो रावण ने भी बहुत की थी, और वो तो अपनी मस्तक काट काट के भगवान को चढ़ा दिया था। लेकिन वो गिलहरी ने भी सेवा की थी, वानर भालुओं ने भी भगवान की सेवा की, और इसी से उनका उद्धार हो गया, उनकी मुक्ति हो गई। तो इसलिए अपना कोई आदर्श होना चाहिए, और उस आदर्श के अनुसार ही हमें जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। और कम से कम अपने सदगुरु ने जिन ग्रंथों को दिया है उन ग्रंथों को जीवन में अवलोकन करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। तो अब समय हो गया, एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा राधा रमण राधा रमण। जिस योग में जिस रोग में जिस भोग में रहो, जिस योग में जिस रोग में जिस भोग में रहो, राधा राधा
राधा राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा राधा रमन राधा रमन कहो। जिस हाल में जिस चाल में जिस ख्याल में रहो, जिस हाल में जिस चाल में जिस ख्याल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा राधा रमन राधा रमन। जिस ज्ञान में जिस ध्यान में परिधान में रहो, जिस ज्ञान में जिस ध्यान में परिधान में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन कहो। राधा रमन कहो। और ये सदगुरुदेव भगवान की, परम सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। गौ माता संतों की, सब भक्तों की, श्री श्री हनुमान जी महाराज की, और पार्वती हर हर महादेव।